नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके नाम से संविधान के समाजवाद शब्द आता है। बलिया वसूली मामले पर जब हम विपक्ष में रहकर सवाल उठाते हैं तो प्रदेश सरकार हमको कहती थी कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और आंकड़े लेकर आते थे, दावा करते थे। लेकिन जिस तरह हम सुन रहे हैं कि उनके अपने नेता विधायक ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बलिया के मामले को सपा विधायक संग्राम सिंह ने इसको विधानसभा में मामला उठाया, जबकि ऐसी कई जगह हो रहा है। आज पुलिस की डाकू के हेडलाइन अखबार अगर लिख रहे हैं तो समझ जाओगे, क्योंकि वो खुलकर लिखने को मजबूर हुए। ये स्थिति है। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पुलिस वसूली करती पकड़ी गई। हमने तो ये भी देखा है कि पुलिस खुद रेट तय कर रही है कि टांग पर गोली मारने पर कितना रुपया मिलेगा। जबकि नोएडा में जब पहला फर्जी इनकाउंटर एक जिम ट्रेनर का हुआ तो हमने उसको उठाया था। झांसी में इसको फर्जी इनकाउंटर किया, कोर्ट से उसकी एफआईआर लिखी गई। उस परिवार को सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आपको याद होगा जब कभी हम लोग विपक्ष में रहकर के और खासकर विधानसभा में सवाल उठाते थे तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे तो जो प्रेस में छपा था उसी का जिक्र करके मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह का भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिख रहा है, नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी, यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। समीक्षा बैठक में नहीं जा रहे हैं दोनों डिप्टी नेम प्लेट वाले मामले पर अपने जो फैसला उसको और जो देखते नहीं आप, दिया आखिरी में फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ा रहे हैं इसीलिए होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सौहार्द में जयते के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में चीजें ले लेनी चाहिए।